नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि ये दुनिया हमें इतनी रंग बिरंगी और इतनी सुंदर क्यों दिखाई देती है? मतलब ये नीला आसमान, ये हरे भरे पेड़ और वो लाल लाल फूल, ये सब हम देख कैसे पाते हैं? चलिए आज हम सब मिलकर अपनी आंखों के इसी जादू को समझने की कोशिश करते हैं। बारिश के बाद आसमान में वो सुंदर सा इंद्रधनुष, वो तो सबने देखा ही होगा, है ना? पर कभी ये सोचा है कि वो 7 सुंदर सुंदर रंग आते कहाँ से हैं और हमारी आंखें उन्हें पहचान कैसे लेती हैं? आज के इस सफर में हम इन्हीं मजेदार सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो तैयार हैं सब? ये रहा हमारा आज का प्लान। सबसे पहले हम अपनी आंखों को करीब से जानेंगे, फिर समझेंगे कि ये काम कैसे करती हैं। उसके बाद नजर की कुछ आम दिक्कतों की बात करेंगे और आखिर में प्रिज्म और इंद्रधनुष के साथ रंगों की खूबसूरत दुनिया की सैर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी इन अद्भुत आंखों की। ये हमारे शरीर का सबसे कीमती और सबसे अनोखा हिस्सा है। पता है, ये बिल्कुल एक कैमरे की तरह काम करती हैं। जरा यहां देखिए, ये है हमारी आंख अंदर से कैसी दिखती है। चलिए अब हम एक टूर पर चलते हैं और एक एक करके इसके सभी हिस्सों को जानते हैं। हम ठीक उसी रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते से रोशनी हमारी आंख के अंदर जाती है। तो रोशनी का सफर शुरू होता है कॉर्निया से। कॉर्निया क्या है? ये हमारी आंख के सबसे बाहर वाली एक पतली पारदर्शी झिल्ली है। सोचिए जैसे हमारी आंख के आगे एक शीशे की खिड़की लगी हो, और जैसे ही रोशनी इस खिड़की से अंदर आती है ना, वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। रोशनी के इसी मुड़ने को विज्ञान की भाषा में अपवर्तन कहते हैं। कॉर्निया के ठीक पीछे होता है आइरिस, जिसे हम परितारिका भी कहते हैं। ये वही रंगीन हिस्सा है जिससे पता चलता है कि किसी की आंखें भूरी हैं, नीली हैं या काली। इसका काम बहुत जरूरी है। ये अपने पुतली, मतलब आंख के बीच वाले काले गोल हिस्से को छोटा या बड़ा करता है। जैसे जब हम तेज धूप में जाते हैं तो ये पुतली को छोटा कर देता है ताकि कम रोशनी अंदर जाए, और अंधेरे में बड़ा कर देता है ना कमाल की बात? बिल्कुल एक कैमरे की तरह। और अब आता है हमारी कहानी का हीरो, अभिनेत्र लेंस। ये एक खास तरह का लेंस है जो जेली जैसा मुलायम होता है। इसका बस एक ही काम है, जो भी रोशनी अंदर आ रही है उसे एकदम सही जगह यानी रेटिना पर फोकस करना। और इसकी एक सुपर पावर भी है, पता है क्या? ये अपना आकार बदल सकता है। वाह! और आखिर में रोशनी पहुंचती है रेटिना पर। रेटिना को आप आंख का पर्दा या मूवी स्क्रीन समझ सकते हैं। मजे की बात यह है कि इस पर्दे पर हर चीज की तस्वीर उल्टी बनती है। फिर रेटिना पर मौजूद लाखों छोटी छोटी कोशिकाएं इस तस्वीर को बिजली के संदेशों में बदल देती हैं, और ये संदेश एक खास तार, जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, के जरिए सीधे हमारे दिमाग तक पहुंच जाते हैं। तो अब हम आंख के सारे जरूरी हिस्सों से मिल चुके हैं, पर सवाल यह है कि ये सब एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। चलिए अब ये समझते हैं। याद है लेंस की सुपर पावर? उसी का नाम है समंजन क्षमता। ये हमारे लेंस की वो कमाल की ताकत है जिससे वो अपना आकार और अपनी मोटाई बदल सकता है। जब हम दूर की कोई चीज जैसे पहाड़ देखते हैं तो हमारा लेंस पतला हो जाता है, और जैसे ही हम पास में रखी कोई किताब पढ़ने लगते हैं तो वो मोटा हो जाता है। इसी कमाल की वजह से हमें दूर और पास दोनों की चीजें एकदम साफ दिखाई देती हैं। अच्छा, अब एक मजेदार सवाल। हमारे पास 2 आंखें क्यों हैं? एक आंख से भी तो हम देख सकते थे। क्या कभी सोचा इस बारे में? सोचिए जरा। देखिए, इसके एक नहीं 3 बड़े फायदे हैं। पहला फायदा, हमें ज्यादा बड़ा एरिया दिखाई देता है, लगभग 180 डिग्री तक। दूसरा, हम हल्की या धुंधली चीजों को भी आसानी से देख पाते हैं। और तीसरा और सबसे खास फायदा है 3D विजन, मतलब हमें दुनिया 3 डायमेंशन में दिखती है। कभी एक आंख बंद करके देखिएगा, हर चीज चपटी एक फोटो जैसी लगेगी। दोनों आंखों से ही हमें गहराई का अंदाजा होता है कि कौन सी चीज पास है और कौन सी दूर। अच्छा, कभी कभी हमारी आंखों की फोकस करने की ये जो ताकत है वो थोड़ी गड़बड़ा जाती है, तो फिर हमें चश्मा लगाना पड़ता है। चलिए अब हम नज़र की इन्हीं कुछ आम दिक्कतों के बारे में जानते हैं और ये भी देखते हैं कि उन्हें ठीक कैसे किया जाता है। आमतौर पर 2 तरह की दिक्कतें होती हैं। एक है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, और दूसरी है दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, निकट दृष्टि दोष में पास की चीजें तो साफ दिखती हैं, पर दूर की चीजें जैसे क्लास में ब्लैक बोर्ड धुंधला नजर आता है। और दीर्घ दृष्टि दोष में एकदम इसका उल्टा होता है। मायोपिया में होता क्या है कि हमारी आंख का लेंस रोशनी को जरूरत से ज्यादा मोड़ देता है। इस वजह से तस्वीर रेटिना पर बनने के बजाय उसके थोड़ा आगे ही बन जाती है।
और इसीलिए दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। इसे ठीक करने के लिए हम एक खास तरह का चश्मा लगाते हैं, जिसमें अवतल लेंस होता है। ये लेंस रोशनी को थोड़ा सा फैला देता है ताकि तस्वीर खिसककर ठीक रेटिना पर बन सके। और हाइपरमेट्रोपिया में इसका उल्टा होता है। यहां आंख का लेंस रोशनी को कम मोड़ पाता है और तस्वीर रेटिना के भी पीछे बनने लगती है। इसे ठीक करने के लिए हम उत्तल लेंस वाला चश्मा इस्तेमाल करते हैं। ये लेंस रोशनी को थोड़ा और मोड़कर तस्वीर को खींचकर वापस रेटिना पर ले आता है। चलिए अब आंखों की बात छोड़कर रोशनी के एक बहुत बड़े और मजेदार राज को खोलते हैं। क्या आप सबको पता है कि सूरज की जो रोशनी हमें सफेद दिखाई देती है, वो असल में सफेद है ही नहीं, उसके अंदर तो बहुत सारे रंग छिपे हुए हैं। और इस राज को खोलने की जादुई चाबी है प्रिज्म। बहुत बहुत साल पहले की बात है। एक महान वैज्ञानिक थे, सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने एक बहुत ही सरल सा प्रयोग किया। उन्होंने एक अंधेरे कमरे में सूरज की रोशनी की बस एक पतली सी किरण को अंदर आने दिया। फिर उस किरण के रास्ते में उन्होंने कांच का एक तिकोना टुकड़ा यानी प्रिज्म रख दिया। और पता है क्या हुआ? एक जादू। जैसे ही रोशनी प्रिज्म के दूसरी तरफ से बाहर निकली, सामने दीवार पर 7 रंगों की एक बेहद खूबसूरत पट्टी दिखाई दी। रंगों की इसी खूबसूरत पट्टी को हम विज्ञान में स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें पूरे 7 रंग होते हैं और इन्हें क्रम से याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। बस ये शब्द याद रखिए, VIBGOR। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। तो न्यूटन के इस प्रयोग से यह साबित हो गया कि सफेद रोशनी असल में इन 7 रंगों से मिलकर बनी है। सफेद रोशनी का इस तरह अपने 7 अलग-अलग रंगों में बंट जाना, इसी प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो देखा आपने कैसे एक छोटे से कांच के टुकड़े ने हमें रोशनी का इतना बड़ा राज समझा दिया। अब सवाल यह है कि प्रिज्म का ये विज्ञान प्रकृति के सबसे खूबसूरत नज़ारे यानी इंद्रधनुष से कैसे जुड़ा है। चलिए पता लगाते हैं। तो यही तो सवाल है। अगर प्रिज्म सफेद रोशनी को 7 रंगों में तोड़ता है, तो फिर बारिश के बाद आसमान में वो विशाल इंद्रधनुष कैसे बन जाता है? आसमान में इतना बड़ा प्रिज्म कहाँ से आता है? इसका जवाब छिपा है बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों में। हाँ, बारिश के बाद हवा में जो लाखों पानी की बूंदें तैरती रहती है ना, वो हर एक बूंद एक छोटे से प्रिज्म की तरह काम करती है। जब सूरज की रोशनी इन बूंदों के अंदर जाती है तो ये बिखर जाती है, अपने 7 रंगों में टूट जाती है और फिर बूंद से बाहर निकलते समय हमें एक सुंदर इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती है। कमाल है ना? तो आज का हमारा ये सफर पूरा हुआ। चलिए जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं कि आज हमने कौन कौन सी खास बातें सीखीं। सबसे पहले हमने सीखा कि हमारी आंख एक कैमरे की तरह है, जिसमें रेटिना एक पर्दे का काम करता है। फिर हमने आंख की समंजन क्षमता के बारे में जाना, जिससे वो अपना फोकस बदल सकती है। हमने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जैसे नज़र के दोषों और उनके सुधार के बारे में भी बात की। और हाँ, हमने ये भी सीखा कि सफ़ेद रोशनी VIBGOR यानी 7 रंगों से मिलकर बनी है। और यही बारिश की बूंदें जब सूरज की रोशनी को बिखेरती हैं तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। और जाते जाते एक बहुत ज़रूरी बात, हमारी आंखें कुदरत का एक अनमोल तोहफा है और ये एक ऐसा तोहफा है जो हमारे बाद भी किसी के काम आ सकता है। नेत्रदान करके हम किसी की अंधेरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। तो अब अगली बार जब भी कोई रंगीन फूल, नीला आसमान या इंद्रधनुष देखें तो एक पल के लिए रोशनी के इस अद्भुत सफ़र और अपनी आंखों के इस जादू के बारे में ज़रूर सोचिएगा। हमेशा अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखिए और सवाल पूछते रहिए।